अभिमन्यु, क्या एमएसपी कमेटी में आपकी एब्सेंस ने इस मुद्दे को लटकाया क्या? देखिए गरिमा जी, जो उस कमेटी की सच्चाई है, उस कमेटी में वो लोग लिए गए किसान नेता के तौर पे, जो लोग हमारे आंदोलन को गाली दे रहे थे, जो लोग हमारे आंदोलन का विरोध कर रहे थे, जिनका इतिहास रहा है कि सरकार के साथ जुड़े रहने का। वो हमेशा सरकार की बात करते हैं, सत्ता में चाहे कोई आ जाए। तो हमारा वहां जाने का कोई तात्पर्य नहीं था। और ये कमेटी का खेल खेलते हुए अभी जो आखिरी मीटिंग 12 तारीख को हुई, 12 फरवरी को, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री थे, वहां पे हमने एक बात पूछी केंद्रीय मंत्रियों से कि चलिए C2 इन कॉस्ट के हिसाब से हमारी लागत कितनी बनेगी, उस पर आप बहस कर लेते हैं। हाँ। लेकिन आप एक बात बताइए, जो आपका CA जो MSP घोषित करता है, वो तो कम से कम किसान को मिले, इसकी तो गारंटी होनी चाहिए ना। हाँ। लेकिन पीयूष गोयल जी और अर्जुन मुंडा जी कोई जवाब नहीं दे पाए। हमने यहाँ तक पूछा कि आप ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बड़े बड़े सेक्रेटरीज लेके आए हुए हैं, मान लीजिए आपके वेतन आयोग ने इनकी आय घोषित कर दी, इनको 2 लाख रुपए महीना मिलेंगे, लेकिन मान लो कल को आप ये कहो कि नहीं भाई, मार्केट में उतार चढ़ाव आ गया, सेक्रेटरी साहब, DGP साहब और बाकी अधिकारियों की तनख्वाह 50,000 ही मिलेगी, तो क्या ये आपकी सरकार के लिए काम कर लेंगे? कोई जवाब नहीं दे पाए। किसान के साथ यही हो रहा है, जो घोषित MSP है वो भी किसान को नहीं मिल रहा है। और गरिमा जी, मैं अभी खनौरी बॉर्डर पे हूँ पिछले 3 दिनों से। अकेले इस बॉर्डर पे 77 किसान घायल हो चुके हैं कल और परसों में। जो इंजेक्टर मोर्टार है, वो इंजेक्टर मोर्टार किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं, जो मोर्टारों का इस्तेमाल बॉर्डरों पे होता है। मैं अभी आपको वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो में जो जवान है वो सीधा किसानों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, वो सीधा किसानों के ऊपर। जो 12 बोर के छर्रे हैं, कल हमारे 17 किसानों को वो 12 बोर के छर्रे लगे हैं। अब देखो, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूं, आप इसको देखेंगे। ये एक पुलिस का जवान है, जो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये पुलिस का जवान है जो सीधे तौर पर फायरिंग कर रहा है। मैं वीडियो भेज दूंगा जैसे इंटरनेट से कनेक्टिविटी मिलेगी। सीधा किसानों के ऊपर फायरिंग करी जा रही है यहाँ पे। तो अच्छा, तो अभिमन्यु, आज की मीटिंग भी अभी डिले हो रही है। 5 बजे का समय था, अभी तकरीबन 7:30 हो गया। तो ये लड़ाई कितनी लंबी है अभिमन्यु, अगर ये जायज और जेन्युइन लड़ाई देश के अन्नदाता की है? गरिमा जी देखिए, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमें मरना तो वैसे भी है, क्योंकि OECD की रिपोर्ट आ गई कि अकेले साल 2022 में जिस MSP का वादा सरकार ने किया, वो MSP ना मिलने के कारण और अचानक फसलों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के कारण 1 साल में किसानों को 14 लाख करोड़ का घाटा हो गया। दिन प्रतिदिन हम कर्जदार तो वैसे भी होते जा रहे हैं। जब मरना ही है तो क्यों ना शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन लड़के सरकार की गोलियां खा के मर जाएंगे। नहीं, लेकिन अभिमन्यु, अर्जुन मुंडा ने, मुझे ये बताइए, अभी नेक्स्ट फॉरवर्ड प्लान क्या है? अर्जुन मुंडा देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, जिस हिसाब से कानून की मांग हो रही है नहीं दे सकते, बैठकर बातचीत कर लेते हैं, हाई पावर्ड कमेटी बना देते हैं। आपका फॉरवर्ड प्लान क्या है इस पर? देखिए, हमारा फॉरवर्ड प्लान ये है, ये संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों फोरमों ने जो आंदोलन का ऐलान किया और बाकी संगठन के साथ में जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम दिल्ली जाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, क्योंकि दिल्ली हमारी भी तो राजधानी है ना। नहीं, लेकिन दिल्ली जाएंगे कैसे? हरियाणा अगर दाखिल, पहले तो बॉर्डर से दाखिल होना वो देख ही रहे हैं हम 3 दिन से, उसके बाद हरियाणा में दाखिल हो गए तो हर 30-40 किलोमीटर पर बैरिकेडिंग है, उसके बाद फिर सिंघू, गाजीपुर और टिकरी। देखिए गरिमा जी, बैरिकेड भी हट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए भी रणनीति तैयार है। लेकिन अभी दोनों फोरम के नेताओं ने ये तय किया, जब कल सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता आया कि भाई बातचीत कर लीजिए, और हमारा पूरा विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है। हम बातचीत से पहले कभी नहीं भागे, आज नहीं भागेंगे और कल भी नहीं भागेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, हमने पिछली मीटिंग में जब पीयूष गोयल जी से पूछा कि माननीय गोयल जी, एक बात बताइए आप, कि 2011-12 में जो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते ये रिपोर्ट दी थी PM साहब ने, जिसमें कहा था कि MSP की गारंटी होनी चाहिए, तो पीयूष गोयल जी जवाब देते हैं, अरे भाई वो तो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे दी थी, आज तो मुख्यमंत्री नहीं, आज तो वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए उस रिपोर्ट के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती। ये बात पीयूष गोयल जी ने चलती मीटिंग के दौरान किसानों से कही। तो जो सरकार इस तरीके से किसानों की मांगों को हल्के में ले रही है गरिमा जी, तो किसानों के ऊपर क्यों ले रही है, क्यों ले रही है, ये सवाल बार बार उठेगा।